जय श्री राम दोस्तों, जय वीर हनुमान। बालाजी भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का ये टॉपिक रहेगा कि बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं किसी भी देवी देवता की, चाहे हनुमान जी की सही, चोला चढ़ाए रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमारे घर में बहुत समस्या है, बीमारी है या भूत प्रेत की समस्या है, किसी भी तरीके की। खूब चक्कर लगा दिए हमने मेहंदीपुर धाम के, ठीक है, अर्जी लगा दी, 6-6 महीने से जा रहे हैं, कितने भी टाइम से कोई मतलब उसका फल नहीं आ रहा है ना। घर में वैसी की वैसी समस्या बनी पड़ी है। तो इसी टॉपिक पर आज वीडियो बनाऊंगा, तो इस वीडियो पे अंत तक बने रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात सबके दिमाग में आती होगी कि जैसे किसी के घर में जैसे भूत प्रेत की समस्या है, किसी की तबीयत खराब हो रही है और वो बंदा हनुमान चालीसा पाठ करेगा, कि सबके मन में तो यही आता है कि किसी की तबीयत खराब हो रही है या डर लग रहा है किसी को, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो। इस तरीके से वो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, पर उससे कुछ होएगा नहीं। उसका क्यों नहीं होएगा? फिर उसका दिमाग में ये चलेगा कि यार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, तो उसका डगमगा जाएगा उसका विश्वास जो है हनुमान चालीसा से। तो उनके लिए बता दूं, जैसे जब तक हनुमान चालीसा का या किसी भी स्तोत्र आदि का, किसी भी चालीसा का या कोई भी मंत्र हो, किसी का भी पाठ करोगे तो उससे कोई तुम्हारा प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि तुमने उसको जाप नहीं करा है ना पर्याप्त मात्रा में। उसको पहले जाप करना होगा। जब ये कहते हैं कि कंटिन्यू डेली डेली जाप करो, चाहे हनुमान चालीसा का सही, ठीक है, रोज एक हनुमान चालीसा। उसे पहले जागरूक करो, सिद्ध करो, जब जाके वो आपके लिए कार्य करेगी, ठीक है। और जैसे तुम खूब बढ़िया सेवा कर रहे हो, मान लो तुम सेवा भी कर रहे हो और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हो कंटिन्यू लगातार, ठीक है, और सब चीज़ कर रहे हो, मेहंदीपुर धाम भी दर्शन करने जा रहे हो, बाबा के अर्जी भी लगा रहे हो, फिर भी तुम्हारी समस्या बनी हुई है और बल्कि और ज़्यादा बढ़ रही है आपकी पूजा पाठ से, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे आप हो, आपको कोई पानी में ऐसे डुबोए तो आप झटपटाओगे ना, पूरी ताकत लगा दोगे अपने निकलने के लिए, क्योंकि आपकी सांस घुटेगी उस समय में। तो उसी तरीके से ये नेगेटिविटी रहती है। आप जैसे पूजा पाठ करोगे, ठीक है, उसको उससे होती है प्रॉब्लम, तो आपको नुकसान करना चालू करेगी, वो तो पूरी अपनी उग्र रूप में दिखा देगी, शक्ति दिखाएगी, झटपटाएगी वो। घर में वही समस्या बनी रहेगी, कोई खेल रहा है घर के अंदर, समस्या बनी हुई है, गंदे सपने आ रहे हैं, और भी इस तरीके से परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी जितनी होगी। तो आपके मन में रहेगा कि यार मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी पूजा पाठ स्वीकार नहीं हो रही, या मतलब कोई ताकत नहीं है, हनुमान जी में मेरी सुन नहीं रहे हैं। इस तरीके से मतलब आपके मन में ख्याल वो ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, क्योंकि वो आपके मन में विचार डालेगी कि पूजा पाठ से कुछ नहीं हो रहा, ये सब छोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उनके लिए ये रहेगा, भाई देखो, तुम पूजा पाठ नहीं कर रहे थे उस समय, है ना, जब भी वो प्रॉब्लम थी, पूजा कर रहे हो जब भी वो प्रॉब्लम है, तो भाई उस पूजा पाठ को मत छोड़ो। पूजा पाठ कर रहे हो इसीलिए वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको रोकेगी पूजा करने से कि मतलब रुक जाए, ये पूजा पाठ ना करे, क्योंकि उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसे घुटन होती है घर के अंदर, जिस घर में भगवान का नाम जाप होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे समस्या क्रिएट करेगी, कोई समस्या, कोई बीमारी है, कोई काम नहीं बन रहा तुम्हारा, है ना। पर अपने विश्वास के साथ ना वो कंटिन्यू रखो, उस चीज़ को बने रहो, वो धीरे 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 वो समस्या ज़रूर ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल तुम पहले से भर के रखोगे तो गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। अब तुम पेट्रोल अभी भर रहे हो, है ना, तो जब जाके चलेगी ना। उसी तरीके से आप अपनी अध्यात्म मार्ग में अभी शुरुआत ही करी है आपने, तो उस हिसाब से आपकी धीरे धीरे ग्रोथ होगी, है ना। धीरे धीरे पूजा पाठ करोगे ना तो समस्या कटेगी उस तरीके से। अब तुम पहले से अगर पूजा पाठ कर रहे होते ना तो तुम्हारी समस्या आती ही नहीं, ठीक है, आने से पहले हट जाती वो। अब वो पहले समस्या रखी है आपके, फिर पूजा पाठ कर रहे हो तो समय लगता है उसको थोड़ा। तो विश्वास ऐसे बनाए रखो, और कभी कभार तो आपका भगवान ना विश्वास देखता है कि कितना विश्वास करता है, आपका धैर्य चेक करता है कि कितना पेशेंस है बच्चे में मेरे, ठीक है। तो भाई निरंतर बने रहो भक्ति में, कोई विश्वास तोड़ने की बात नहीं है किसी की। बहुत से लोगों का विश्वास टूट जाता है कि भाई मेरा कुछ बन नहीं रहा, कितनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, कोई भी मतलब बन नहीं रहा। क्योंकि भाई देखो, जिसको देर से मिलता है ना उसे बहुत कुछ मिल जाता है, सब्र का फल होता है मीठा। तो विश्वास मत तोड़ो। देखो हनुमान जी, माता काली, भोले शंकर, जिसकी भी आप सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, घर के देवी देवता कर रहे हो, तो भाई वो सब देख रहा है, हर समय तुम्हें देख रहा है, ठीक है। तुम्हारी परीक्षा चल रही है हर समय कि अब मेरा बच्चा कितना विश्वास कर रहा है, अब इसकी ये परिस्थिति आ गई तो कितना मेरे पे विश्वास करेगा। तो ऐसा है भाई, एक टाइम ये आएगा आपकी जो भी समस्या है ना वो ठीक हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे आज हनुमान चालीसा पढ़ी और कल ठीक, या 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़ी तो ठीक। देखो इस विश्वास में रहना
कि भाई एक दिन में तो नहीं, पर एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगा सब चीज़, ठीक है। तो भाई यही मेरी इस वीडियो का टॉपिक पे मतलब मकसद है कि आपको ये समझाऊं कि हनुमान जी पे विश्वास बनाए रखो, ठीक है, और कंटिन्यू रखो अपनी पूजा को, उसे छोड़ो मत। क्योंकि देखो, जब तुम पूजा पाठ करते नहीं थे, जब भी प्रॉब्लम बनी हुई थी, अब कर रहे हो तो उससे नुकसान तो है नहीं, फ़ायदा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है, कृपा मिलेगी। तो कंटिन्यू रखो इसको। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। और कोई भी सवाल है या फिर हनुमान जी के रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनानी है किसी भी तरीके की, है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा। और आपके लिए एक सवाल और पूछता हूँ। हनुमान जी हैं, हनुमान जी जब लंका की तरफ जा रहे थे तो उनका पसीना गिरा था समुद्र में, मछली ने खा लिया था, तो उसके वक्रध्वज कैसे हुआ फिर हनुमान जी का? क्योंकि वो पसीना गिरा था, ठीक है, पसीना पानी में मिल जाता समुद्र में, चलो मिला नहीं, उनने खा लिया मछली ने, तो मछली का तो अंडा होता है, फिर वो वानर कैसे हुआ? मतलब अलग तरीके से। इसका कोई सवाल का जवाब दे सके तो कमेंट में ज़रूर बताना। जब तक के लिए जय श्री राम।